हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश मनीष क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th रियल नंबर का ये हमारा लास्ट वीडियो है। ये हमारा 11वां वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले हमारा जो चैनल पर 10 वीडियो अपलोड करा दिए गए हैं, पहले आप उसे देख लें। उसके बाद आप इसे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा समझ में आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 साल का हमने निकाला है चैप्टर फर्स्ट का आपके लिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक मार सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमारा एक मनोबल बढ़ता है कि हाँ, हमने अच्छा वीडियो बनाया है आपके लिए। आप कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको कोई डाउट हो कि सर और कोई चीज़ का वीडियो कब आएगा कब नहीं आएगा, तो कोशिश करेंगे आपके बनाने के लिए। फिलहाल तो ये हमारा आज मैथ का रियल नंबर का इस वीडियो के साथ ही चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगला हम चैप्टर निकालेंगे उससे पहले इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। आपके शेयर से और भी स्टूडेंट जो पढ़ रहे होंगे क्लास 10th का, उनको मदद मिल जाएगा। लॉकडाउन चल रहा है, क्लासेस बंद है। ये वीडियो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, ऑल बोर्ड के लिए है, खासकर बिहार बोर्ड में, क्योंकि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आता है। तो ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है। तो चलते हैं, तो बढ़ते हम अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। आपने हमारा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आपको साफा पता चल जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटे, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोल रहा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होगा, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए हम पहले से टिक मार दिए थे, 2 हो गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। आपको सेकेंड प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और आप फेयर जरूर करें। फेयर करने से बहुत फ़ायदा होता है आपको। एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे होगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ, संस्कृत, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप एक बार ज़रूर फेयर बनाएं। अभी आपको लगेगा कि फेयर बनाने से टाइम पास हो रहा है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बहुत अच्छा होगा कि हाँ, हमने फेयर किया है। तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा, जो ने आपने एक साल में पढ़ा है वो एक दिन में याद हो जाएगा फेयर से। तो मेरा कहना है कि आप फेयर जरूर बनाइएगा। बढ़ते हम अपने सेकेंड प्रश्न की ओर। सेकेंड प्रश्न है हमारा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो मतलब किसी भी संख्या से विभाजित, 1, 2, 3, एक या स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें देखिए 2 तो 1 और 2 से विभाज्य होगा, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। आते हैं 4, तो 4 आपका होगा 1 से होगा, 2 से होगा और 4 से होगा। तो ये 1 और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से विभाज्य हो रहा है, तो इसको भी रखते हैं। 3 को सी, तो 1 और 3 आएगा। 5 करेंगे तो 1 और 5 आएगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 हो गया। इसका राइट आंसर आपका बी हो गया। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आपके लिए ऑब्जेक्टिव मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट तैयार किया है, पूरा ढूंढ के निकाला है आपके लिए, कहीं एक भी प्रश्न छूटे नहीं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होता है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटे। तो सब अभाज्य विषम अभाज्य बोल रहा है, तो आप सबसे विषम अभाज्य, इसमें 2 तो होगा नहीं, 5 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, तो आपको राइट आंसर ये हो जाएगा 3। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होता है। अब इसमें सबसे छोटी सम अभाज्य, तो सम अभाज्य क्या होगा, जो 2 से विभाज्य हो। तो ये आपका 2 दिख रहा होगा, अब यही सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो इसका भी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, √10 × √15 बराबर है। ऑप्शन है 5√6, ए, बी है √30, सी है 6√5, या डी है √25। तो देखिए आपके यहाँ दिया हुआ है ना, √10 गुना √15, ये किसके बराबर होगा। तो आप ये √10 को यहाँ पर √2 गुना √5 भी लिख सकते हैं, ये गुना आपका दिया है। इस 15 को आप 3 √15 भी लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं कि नहीं। अभी आप इससे इसे गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो ये 5 बाहर आ जाएगा। अब इसको इससे गुना करते हैं तो 3 दूना के 6, लेकिन स्क्वायर नहीं आ रहा है तो इसको 6, तो ये आपका 5√6 आया। तो ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा था, 5√6, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं था, 10 और गुने 15√15 दिया हुआ था, आप इसको तोड़ दीजिए, 2 पचे 10 तो √2 और √5 में आएगा, और इसको 3 पचे 15 तो √3 और √5 में आएगा। जब हम इसको इसमें गुना किए तो ये रूट से रूट कट गया, मल्टीप्लाई में रूट से रूट कट जाता है, और इसमें सेम नहीं था इसलिए नहीं कटा, तो इससे गुना किया तो 3 दूना का 6 आया, तो 5√6। तो इसका राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। अब महत्तम समवर्तक क्या होता है। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा कि हमने आपको वहाँ एलसीएफ और एलसीएम बताया था। तो ऑप्शन ए दिया है 6x² 6x², सी है 6xy, या डी है 6y। तो आपको महत्तम मतलब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ा था, आपको 6x⁴ दिया हुआ है और कितना 12xy दिया हुआ है। तो हम क्या करते थे, इस सबको तोड़ देते थे। तो इसको आप तोड़ेंगे तो 3 दूना के 6 हो, और 4 बार x लिख दीजिए, 1 2 3 4 बार x लिख दिए, और इस 12 को आप करेंगे तो 2 दूना के 4 तो यही 12 कट जाएगा, x और y। अब देखिए इन दोनों में जो आपका कॉमन होगा उसको आप यहाँ एचसीएफ में क्या करते थे कि इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको गुना कर देंगे, आ जाएगा। तो देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये 3 आ गया गुना, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें 2 आ गया, और कोई मिल रहा है x मिल रहा है, तो आपका x आ गया, और कुछ नहीं मिल रहा है, तो 3 दूना का 6x। अब देखिए कि 6x नहीं, y भी है, इसमें y है, इसमें y है, इसमें भी y है, तो इसमें भी y आएगा, तो इसमें भी y कॉमन हो रहा है, तो 6x, तो 6xy। तो देखिए 6xy आपका कहाँ आ रहा है, 6xy, तो आपका सी हो जाएगा। आप ऐसे ही कॉपी पे करके देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा कि हम कैसे किए हैं। हमने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था, लेकिन फिर बता दिया। अगला क्वेश्चन है 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। अब इन दोनों के बीच में बताना है कि कौन सा अपरिमेय है। ऑप्शन ए में दिया √11, बी में दिया √5, सी में दिया है 22.5 और डी में दिया है 12.5। तो बताना है कि 2 तथा 2 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने का सही है, देखिए आप √11 को करेंगे तो आपका √11 का 3 के 9, 3.13 ऐसे कुछ आएगा, 3.35 आएगा। तो ये देखिए ये 2 से बड़ा है और 2 पॉइंट से भी बड़ा है, तो ये तो होगा नहीं। बढ़ते हैं इसको 22.5, तो 22.5 को रूट चढ़ाएंगे तो आपका आएगा 22.5 को करेंगे तो इसका कुछ 4 हाँ 4.53 ऐसा कुछ आएगा। तो ये भी 2 तथा 2.5 से बड़ा है। अगला करते 12.5 को रूट में करेंगे, 12.5 को, तो ये आपका आ जाएगा 3.53 में आ जाएगा, तो ये हुआ नहीं। अब √5 को करते हैं, तो √5 को आप करेंगे तो 1.414 आएगा। तो देखिए ये 2 तथा 2.5 के बीच आ रहा है ना, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ करना नहीं था। इसको आपको वर्गमूल निकालने आता ही होगा, तो इसका वर्गमूल निकालना था और देखना था कि 2 तथा 2.5 के बीच आ रहा है कि नहीं है। जो 2 तथा 2 पॉइंट बीच में आएगा उसका हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए है वास्तविक संख्या, बी है प्राकृतिक संख्या, सी है परिमेय संख्या, डी है अपरिमेय संख्या। तो संख्या रेखा, मान लीजिए संख्या रेखा पर क्या चीज प्रदर्शित करता है, तो वास्तविक संख्या प्रदर्शित करता है। सिंपल आपको याद रखना होगा, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। हमने पिछले वीडियो में आपका शांत और अशांत बताए थे, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सो फ्रेंड, 9वां क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है।
इसमें शांत करना था। तो शांत के लिए आपको क्या था कि 2n या 5m के रूप में हो या 2m गुने 5n के रूप में हो। अगर इस रूप में होगा तो शांत होगा। तो आइए हम यहाँ पे करते हैं हर का गुणनखंड। तो आप देखिए हम यहाँ पे फटाफट आपको कर देते हैं। 700 दिया हुआ है, 700 को कीजिए आप 5 से कीजिए आप, तो एक बार में 5 आएगा, 2 0 5 के 20 0, फिर आप 5 से कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 5 दूना के 10, 4 8 5 40, फिर आप 2 से कीजिए तो 14, फिर आप 2 से कीजिए तो 7। तो ये आप देखिए इसमें क्या आ रहा है, 5 का स्क्वायर आ रहा है, 2 का स्क्वायर और 7 आ रहा है। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि अगर शांत होने के लिए 2m गुने 5n के रूप में होगा। इसके अलावा कुछ भी होगा तो वह शांत होगा। तो ये आपका ऑप्शन ए कट गया। अब चलते हैं यहाँ इस 2100 में आते हैं। 2100 को आप करेंगे तो 3 सत्ते 2100 आएगा, 3 तो आ गया। इस 700 को आप फैक्टर करेंगे तो फिर आपका यही आएगा। तो 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मतलब 2m और 5m के रूप में ये भी नहीं है, तो ये भी आपका कट गया। अब बच गया ये, तो ये 343। ये आपको लगा कि 7 के पावर 3 है तो ये भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप ऊपर से भी काट के देखिए, अगर कट जाता है तो ठीक है। तो आप 7 7 7 7 ये सत्य की 3 से 3 कट जाएगा, मतलब इससे ही कट जाएगा। तो आपका नीचे कितना बच जाएगा, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3। तो देखिए ये आपका है, इस पावर में है तो ये आपका शांत हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, आप हर का गुणनखंड कीजिए और हो देख लीजिएगा, ऊपर से कटेगा तो काट देना है, नहीं कटेगा तो छोड़ देना है। इसमें यही हुआ। बंदा क्या करते हैं कि नीचे से देख लेंगे 2 के पावर 2n और 5m के रूप में है, लेकिन और कोई गुना है तो उसको काट दे कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ऊपर से काट रहा है तो काट दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन कि 5, 15 और 20 का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। मतलब HCF और एलसीएम का अनुपात ज्ञात करें। तो आपको हमने बताया था एलसीएम और HCF कैसे ज्ञात करते हैं हमारा। आपने पिछला वीडियो आप देखा होगा, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से और जल्दी कर लेंगे। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के पास 50 ऑब्जेक्टिव रहता है। इस बार चेंज कर दिया था 2021 में, लेकिन 2022 में लगता है कि 50 ही क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपको 50 बनाना रहता है। तो ये आपका HCF दिया हुआ है। तो आप HCF की क्या करते हैं, 5 को लिख दीजिए, 15 को लिख दीजिए और 20 को लिख देते हैं। इसके बाद 5 को किसे करेंगे, 1 5, 15 को 5 दिए 15 और 20 को 2 दूना 4 5 20, ये हो गया। अब इसमें HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है, वो अनुपात में करना है। तो ये HCF क्या कहता है, जो तीनों में कॉमन होता है वो आपका HCF हो जाता है। तो HCF 5 आपका कॉमन है, 5 ले लिए। LCM जो कॉमन होता है उसको आप पहले लिख देते हैं, तो आप 5 पहले लिख दिए। उसके बाद जो है वो लिख दीजिए, 3 एक बार, 3 एक बार लिख दिए और 2 2 बार, 2 2 लिख देते हैं। फिर LCM ये आपका हो गया 5 3 15, 15 दूना के 30, 30 दूना के 60। LCM आपका 60 आया और HCF 5 आया। तो ये आंसर नहीं होगा, 5/60 नहीं होगा। पहले बोल रहा है लघुत्तम समवर्तक, यानी LCM पहले बोला, तो LCM को ऊपर रखिए और महत्तम समवर्तक HCF को नीचे रखिए, तो 5 आपका। तो आप इसे करेंगे तो 12:1 में कटेगा। तो 12:1, देखिए आपका बार ऑप्शन ए दिया 9:1, तो ये होगा नहीं। बी दिया 4:3, तो ये भी नहीं होगा। सी दिया हुआ है 11:1, तो ये भी नहीं होगा। डी 12:1, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। पहले आपको ध्यान ही रखना है कि पहले क्या बोला, लघुत्तम बोल HCF ऊपर रखना है कि LCM नीचे रखना है, यही बस ध्यान देना था। HCF LCM तो आप लोग याद करना आता ही होगा। अगला बोल रहा है यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से ना कटे। तो अभाज्य संख्या मानने के लिए बोल रहा है, तो हम एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं 11, एक 13 लिख लेते हैं। इसमें से अभाज्य करेंगे तो 1 और 11 आएगा और 1 और 13 आएगा। और इसमें से आपको बोला है कि HCF ज्ञात करें, तो इन दोनों में आपका एक कॉमन आ रहा है। आप चाहेंगे तो अभाज्य संख्या आप ले सकते हैं, 29 ले सकते हैं, 31 ले सकते हैं। इसमें भी आपका यही आएगा, 1 आएगा, 29 आएगा, 1 और 31 आएगा। तो अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है।
तो अभाज्य संख्या हमने फिर आपको बताया जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं हो। तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन ए देखते हैं 29, तो 1 और 29 से हो जाएगा। और भी ऑप्शन आप देख लीजिएगा कि 1 29 है, इसको टिक मार दीजिएगा, ऐसे नहीं। 4 ऑप्शन को देख लीजिएगा, 25 तो 25 1 से 25 को करेंगे तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 25 से कटेगा, तो ये तो हो गया। 16 को भी 1 4 2 से कटेगा, 15 को 1 3 5, तो ये भी नहीं। तो आपका राइट आंसर 29 हो जाएगा जो सही है 12 का। 13वां प्रश्न है, अगला पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं कि वह संख्या जो स्वयं और एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें करके देखते हैं। 11 करेंगे, निम्न में कौन भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या पूछ रहा है, मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य हो। तो 11 1 और 11 से ही होगा, 13 भी 1 और 13 से ही होगा, 29 भी 1 और 29 से होगा, 48 हो जाएगा आपका 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से दीजिएगा, ये क्वेश्चन परिमेय और परिमेय से 1 नंबर का तो आएगा, चाहे कुछ भी कीजिए, आप इसको अच्छा समझ लीजिए, आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, परिमेय पूछ रहा है, अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय पूछ रहा है। तो अपरिमेय परिमेय पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे p/q के रूप में लिखा जाए। तो यहाँ रूट में है तो ये इसे कट गया, ये रूट में है इसे कट गया। 21 को आप करेंगे तो नहीं आएगा, 3 × 7 आएगा, और 35 को करेंगे तो 7 × 5 = 35, तो ये नहीं, वर्गमूल नहीं निकलेगा। आप a को करते हैं तो 88 64 बाहर निकल जाएगा, और 81 9 9 81, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप ऐसा क्वेश्चन बताएंगे, आपको हर तरह से तैयारी करा दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन बता दिया जाएगा कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। आपको बस मेहनत आपको ही करना है, हम आपको खाली बता सकते हैं कि आप ये पढ़िए, मेहनत तो आपको करना है, एग्ज़ाम में जाकर आपको लिखना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। इसमें अपरिमेय पूछ रहा है, तो 49 का दिया हुआ है तो वर्गमूल निकालेंगे तो ये 7 आ जाएगा। 81 का करेंगे तो 9 9 81 आ जाएगा। 5 का करेंगे तो 5 का नहीं आएगा। 4 का करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, तो आपका 5 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ऐसा आपको चारों ऑप्शन को में से 3 को छाट के चौथा का आंसर आपको लाना है। ये आप रखिएगा कि हम 4 क्वेश्चन में 3 को के छाट दे रहे हैं, अब 1 का आंसर आया, तब आप समझ जाइएगा कि हमको बहुत अच्छा तरह से आया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है। देखिए क्वेश्चन जो पूछ रहा है, हमने आपको बताया था 6q + 1 वाला, जस्ट वही क्वेश्चन है। कोई पूर्णांक है, मान लीजिए कि आप यहाँ पे है तो आप पूर्णांक बोला है ना, तो आप पूर्णांक 1 मान लीजिए, ठीक है। ऑप्शन क्या बोल रहा है आपका, m + 2, तो पूर्णांक माना है। तो हमने देखिए, हमने मान लीजिए पूर्णांक m को 1 माना है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था हमारा, m + 2, 1 को हम प्लस करेंगे 2 से तो 3, ये भी सम संख्या आ गया, तो ये तो होगा नहीं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है 2m, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, और मान लीजिए कि m 2 मानेंगे तो 2 दूना 4 आएगा, तो इसको ऑप्शन में भी रखिए, तीनों को छाट लीजिए। अगला है 2m + 1, तो 2 गुना m का मान 1 रखे थे +1, तो 2 + 1 = 3 आ गया आपका। डी ऑप्शन था, तो ये आपका होगा नहीं, ई भी होगा नहीं। अब ये डी देख रहे हैं तो 2 - 1 था, 2m का मान 1 रखे थे -1, तो ये आपका 2 - 1 = 1। तो देख रहे हैं यहाँ भी सम आ रहा है, यहाँ भी सम आ रहा है, यहाँ भी सम आ रहा है, तो यहाँ एक सम संख्या आ रहा है। तो किसी पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप क्या है, तो 2m होगा। हमने आपको करके दिखा दिया कैसे हुआ। आप भी m का मान आप 2 रखिए, 4 रखिए, 6 रखिए, कुछ भी करिए, लेकिन आंसर यही आएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3.2 रेकरिंग 7, यहाँ रेकरिंग दिया हुआ है, बार जो बार बार आ रहा है, जिस पर रेकरिंग दिया है वो समझ जाइए कि परिमेय संख्या है। जिस भी संख्या के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, आप ऐसे समझ जाइए कि वो परिमेय संख्या है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, जो 2n और 5m के रूप में हो,
वो दशमलव प्रसाद शांत होगा। इससे करेंगे 18 है तो 9 दूना का 18, 3 तो 3 आ रहा है तो ये तो होगा नहीं। 43 को करेंगे तो 7 का क्यू में आएगा तो ये भी नहीं होगा। 536 का करेंगे तो 2 5 4 3 2 ऐसे आएगा तो ये भी नहीं हुआ। तो बच गया 8 आपका, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आप खुद से करके देख लीजिएगा। हम जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं आप मैथ में फेयर कीजिएगा, और फेयर करने के बाद आप क्वेश्चन को खुद से अपने से बनाने की कोशिश कीजिए कि हाँ सही है कि नहीं है, तब आपको समझ में और अच्छा से आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अपरिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम परिमेय संख्या को ना p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, अपरिमेय संख्या को तो p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डायरेक्ट नहीं होगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा 20, हमने आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लाया है जो बिहार बोर्ड से मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन है वास्तविक संख्या, बी है विषम संख्या, सी है भाज्य संख्या, डी है सम संख्या। तो आपने हमारा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब क्वेश्चन इंट्रोडक्शन परिभाषा से ही आ रहा है। जितना पूछ रहा है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, तो आपको फर्स्ट वीडियो जाकर देखना होगा तो आपको ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा से आ जाएगा। ऑप्शन है वास्तविक संख्या, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, क्या 0 किसी पूर्णांक को विभाजित करता है। 0 किसी भी संख्या को कैसे विभाजित करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, डायरेक्ट नहीं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 किस प्रकार की संख्या है। तो ये आपको गुना करने के लिए बोल रहा है, हम आपको गुना करके बता दे रहे हैं। आपका था 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ऐसे आपका दिया हुआ है। तो आप इससे गुना करेंगे तो आपका 77 आएगा। 77 को 13 से कीजिए तो 7 21, हाथ में 2, 7 21 2 23 आ जाएगा। 7 7 आ गया, 1 7 3 10, 7 2 9 1 10, ये आ गया 1001। 1001 में आपको 14 प्लस करना है, 13 प्लस करना है तो 1014 आएगा। तो 1014 तो इसको काटेंगे तो ये 2 से भी कटेगा। हम आपको 1014 को काट के दिखा दे रहे हैं। ये आपका 1000 स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ मान लीजिए 1014 हम लिखे, 1014 को हम फैक्टराइज करते हैं तो 5 आएगा, 0 और 7। अभी 1014 है आपका। अगर 1014 और भी किसी भी संख्या से विभाज्य होगा, ये अभी 3 से विभाज्य होगा। इसे करेंगे तो 7 7 49, 1 और 7। देखिए आपका यहाँ पे हमने इसे 3 से किया तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6 और हासिल बच गया 2 और 2 18, 3 6 18 और फिर 2 और 7 3 और 27, 169। 169 को आप 13 से करेंगे तो ये बहुत बार फैक्टराइज हो रहा है। तो ये क्या संख्या कर रहा है, ये कि भाज्य संख्या है। आप यहीं पे देख लीजिए 7 11 13 15 किस प्रकार का संख्या है। देखिए 10 14 ये सम संख्या आ रहा है, ये भाज्य संख्या आ रहा है। अब भाज्य संख्या तो होगा नहीं, विषम संख्या तो होगा भी नहीं, प्राकृतिक संख्या है नहीं जो, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 22 का। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका क्वेश्चन 23 बोल रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के महत्तम ज्ञात करें। मतलब 156 को हमको गुणनखंड करना है और उसका जो 2 महत्तम मतलब 2 जितना बार आया है वो बताना है। तो हम 2 से करते हैं इसको आपको सामने। ये 156 है तो आप करेंगे तो 7 दूना का 14, 1 और 6 18, फिर 2 से करेंगे तो 3 दूना के 6, 1 3 9 3 9, देखिए 2 एकम 2 3 9 6 3 18, 3 9 9 दूना 18 हो गया। फिर इसको करेंगे तो 13 3 39, तो 2 आपका 2 बार ही आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या कर रहा है, 3 बार, बी 4 बार, सी 5 बार, डी 2 बार। तो इसका आपका 2 बार आया तो 2 लिख देना है। 24वां प्रश्न, आपको 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपको पूरा अच्छा से समझा दिया जाएगा। वह धन पूर्णांक जो 1 अथवा स्वयं से भाज्य हो वह किस तरह का पूर्णांक होता है। हम आपको बोले थे जो 1 और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ऑप्शन 1 भाज्य संख्या
बी सम संख्या, सी अभाज्य संख्या या डी विषम संख्या। तो हम आपको बताया कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं हो वो अभाज्य संख्या। तो इसका भी आपका राइट आंसर सी होगा, अभाज्य संख्या। बढ़ते हैं अपने 25वां प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n होगा। तो n एक प्राकृतिक संख्या है, देखिए आपको यहाँ पे हम करके बता दे रहे हैं। n एक प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो 1 2 3 4 5 6 और फिर क्या बोल रहा है कि n रूट होगा। तो इस सब पे रूट चढ़ा दीजिए, 1 2 3 रूट 4 पे चढ़ा दिए। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है? हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा। तो देखिए ये रूट 1 तो कटेगा नहीं, रूट 2 भी नहीं कटेगा, रूट 3 भी नहीं कटेगा, रूट 4 को 2 से करेंगे तो कहाँ से प्राकृतिक संख्या हो रहा है? ये तो अपरिमेय संख्या हो गया, सम संख्या हो गया। तो हमेशा थोड़ी थी, हमेशा प्राकृतिक संख्या है तो ये कट गया नहीं है। अब बोल रहा है हमेशा अपरिमेय है, अपरिमेय भी हमेशा कहाँ? देखिए तो ये सम आ रहा है ना, आपका सम संख्या आ रहा है, कट जा रहा है, तो ये अपरिमेय भी नहीं है। परिमेय संख्या, तो यहाँ परिमेय कैसी है? परिमेय तो सिर्फ एक है, लेकिन बात सब तो अपरिमेय आ रहा है, तो ये भी तीसरा कट गया आपका। अगला बोला है कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। हाँ देखिए आपका प्राकृतिक संख्या भी आ रहा है, अपरिमेय संख्या भी आ रहा है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा सही। आशा कर रहे होंगे आपको समझ में आ गया होगा। ये अगला क्वेश्चन है, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा अभाज्य होगा। इसमें से बताना है जो 13,986 से पूरा कट जाए। तो हम बता दे रहे डायरेक्ट ये 6 से कट जाएगा आपको, क्योंकि इसके लास्ट में 6 है। यहाँ करके बता दे रहे हैं आपको 13,986। आप इसको 6 से कीजिएगा तो 6 दूना के 12, 1 9 छेतिया 18, ये आपका 1 18 छेतिया 18 1। देखिए पूरा एक बारे में कट गया ना। ये बोला था यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो ये 6 से कट गया, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 6 था। 6 का पसाने का यही है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। हम ये आपको 4 से 8 से करके बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप खुद से करके देखिएगा कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि प्रेमिका क्या कहलाता है? प्रेमिका क्या कहलाता है? दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए उपयोगी नहीं है, ये गलत है। यह एक सिद्ध कथन है, हाँ यह एक सिद्ध कथन है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो। इसमें से बताना है जो तीनों से भाज्य, 16 से भी भाज्य हो जाए, 20 से भी भाज्य हो जाए और 24 से भी भाज्य हो जाए। तो आप 240 को देखेंगे तो 24 से भाज्य हो जाएगा, 20 से भी भाज्य हो जाएगा, लेकिन 16 से नहीं होगा। आप करके देख लीजिएगा, हम आपका डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, 3600 आंसर होगा। आप खुद से भाग करके देखिएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। हम भाग करने बैठे हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको भी लगेगा कि इतना थोड़ी लंबा होता है। तो आप खुद से, आपको गुणनखंड करने आता है, भाग करने आता है, तो इतना तो आप खुद से कीजिए। बढ़ते हम अपने आज 29वां प्रश्न की ओर। 29 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट लाए। ये क्वेश्चन देखने में आपको सब्जेक्टिव लग रहा है, और सब्जेक्टिव है क्वेश्चन, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है तो आप 2 बार पढ़िए। क्या बोल रहा है? 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। मतलब एचसीएफ और एलसीएम का जो लघुत्तम समापवर्तक है वो 14 है। मतलब आप एलसीएम को x मानेंगे तो जो एचसीएफ को आपको 600 - x मानना होगा, क्योंकि उन दोनों का जोड़ 600 है। लघुत्तम समापवर्तक का एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक का एचसीएफ का जोड़ 600। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एक संख्या आपको दे दिया है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो हम इसको आपको बता दें, पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। वीडियो को आप जुड़े रहे, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा बताने में 3-4 मिनट लग जाएगा। दिखने में क्वेश्चन है, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए है। तो हम आपको बता देंगे क्वेश्चन की जैसे किया था कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। 2 संख्या, तो पहले आपका एक संख्या दिया हुआ है, तो हमें ए संख्या को 280 दिया था मान लिए, बी आपको ज्ञात करना है।
HCF प्लस LCM का जोड़ आपका 600 दिया हुआ है। हमने LCM को मान लिया x, तो HCF को क्या मानेंगे 600 माइनस x मानेंगे, क्योंकि इन लोगों का जोड़ 600 है और हम LCM को x मान लिए, तो ये 600 माइनस x हो जाएगा। अब कुछ करना है नहीं, अब इस जो को दिया हुआ है LCM, ये 600 दिया हुआ है, इस 600 को इस HCF को उधर भेज दीजिए, तो इस सब को देखिए, इस सब छोड़ दीजिए, काटिए इसको। A आपका 280 था, लिख दिए। B आपको ज्ञात करना है। हमने LCM को मान लिया x, तो HCF आपका हो जाएगा 600 माइनस x। अब बोल रहा था, देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इनके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है, 14 गुना है, तो हम LCM को इधर रखेंगे, तो HCF आपका हो जाएगा HCF गुना 14। LCM कितना आपका था x था, HCF कितना था 600 माइनस x गुना 14 हो जाएगा। x को आप इधर रखिए, इसको आपसे 14 से गुना करेंगे तो आपका 8400 आएगा। 14 छक्का 8400 माइनस, फिर आप इस x को 14 से करेंगे तो आपका 14x आएगा, 14x आएगा। इस x को आप इधर लाएंगे, माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, तो 15x हो जाएगा, या इधर हो जाएगा आपका 8400 हो गया आपका 8400। x को इधर ले जाइए, 8400 बटे 15, ये आपका कट जाएगा, शायद आपका ये कट जाएगा कितना बार में देख के बता रहा हूँ, 560 बार में आपका कट जाएगा। 5 तो x बराबर आपका आ गया 560। तो x क्या था, x क्या था LCM था, तो LCM आपका आ गया 560। और LCM देखिए, LCM प्लस HCF का जोड़ कितना था 600 था। LCM आपका 560 है, तो लिख दीजिए HCF बराबर 600। आप इस LCM वाला 560 को इधर भेजिए HCF, तो ये आपका आ गया 600 माइनस 560, तो आपका HCF आ गया 40। अब आपका 40 आ गया तो सब ज्ञात हो गया आपका, यहाँ LCM भी ज्ञात हो गया, HCF भी ज्ञात हो गया, ये आपका संख्या दिया हुआ है। तो आपने याद किया होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल AB बराबर HCF गुना LCM, ये आपका 280 दिया हुआ है। B आपको ज्ञात करना है, LCM 40 दिया हुआ है, HCF 40 दिया है और LCM 560 दिया है। इस 280 को यहाँ लाइए, तो 40 गुना 560 बटा 280, इसको आप काटेंगे तो ये दो बार में कट जाएगा, तो 40 गुना के 80, तो B का मान आपका 80 आया। ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन ए 40 नहीं होगा, सी ऑप्शन 120 नहीं होगा। देखिए बी ऑप्शन आपको 80 दिया है और डी ऑप्शन 20, तो ये होगा नहीं। तो बस फिर से समझा दे रहे हैं। बोला था दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इनके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है, मतलब दो को LCM है, HCF प्लस LCM दिया हुआ है, उसका समवर्तक 14 गुना है। तो हमने LCM देखियो, LCL और HCF ज्ञात किया था। उसके बाद हमने संख्या को के लिए x माना LCM को, तो 600 प्लस था LCM प्लस HCF, तो 600 माइनस x आपका हो जाएगा। फिर LCM ज्ञात किया, फिर HCF ज्ञात किया, उसके बाद दूसरा संख्या ज्ञात कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। आपको नहीं आ रहा होगा तो हम आपको बता दिए कैसे बनाना है, आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा संख्या दशमलव पर शांत नहीं है? इसमें शांत नहीं है, तो शांत नहीं बोल रहा है, तो 1600 करेंगे तो 800 होगा, 400 होगा, 200 होगा, 100 होगा, 50 होगा, 25 होगा, 25 का 5 होगा, तो ये शांत है। इस 343 को आप देखेंगे तो ये 7 आ गया, तो सब स्टूडेंट इसको मार देते हैं। ऐसा नहीं है, इस 343 7 का क्यू है, तो ये से ये कट जाएगा, तो ये दशमलव प्रसार शांत है। इस 50 को देखेंगे तो 50 को 5 से करेंगे तो 10 आएगा, 2 5 10, ये भी शांत है। शांत नहीं बोल रहा है तो अशांत होगा। तो 300 करेंगे तो 3 गुना 100, तो ये आपका आ गया 3 आ रहा है। 3 तो आता नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। सो फ्रेंड, आपका फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ समाप्त होता हुआ। 11 वीडियो बना है फर्स्ट चैप्टर का। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अगला मैथ का चैप्टर आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा चैप्टर का चाहिए, कौन सा चैप्टर आपको दिक्कत है। तो
हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए मैथ का। तो कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।